नमस्ते। आज हम बात करेंगे उस एक चीज के बारे में जो हम सब में कॉमन है। चाहे वो एक छोटा सा बैक्टीरिया हो, एक बहुत बड़ा पेड़ या फिर हम इंसान खुद। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जीवन की सबसे बुनियादी इकाई की, कोशिका की। तो चलिए इसकी दुनिया में एक सफर करते हैं। तो सबसे पहला सवाल यही उठता है ना, कि आखिर ये जो जीवित जीव हैं, ये बने किस चीज से होते हैं? मतलब सोचिए, एक इतना छोटा सा बैक्टीरिया और एक इतना बड़ा पेड़, क्या इन दोनों में कुछ भी एक जैसा हो सकता है? कोई बेसिक चीज? जवाब है हाँ। और ये जवाब छिपा है एक ऐसी दुनिया में जो हमें अपनी आंखों से दिखाई नहीं देती। अच्छा, इस दुनिया को देखने का एक बड़ा ही क्लासिक तरीका है। याद है स्कूल में प्याज वाला एक्सपेरिमेंट? हाँ वही, बहुत से लोगों ने किया होगा। करना क्या होता है, बस प्याज की एक पतली सी परत निकालो, उसे स्लाइड पर रखो और उस पर सैफ्रनिन स्टेन की एक बूंद डाल दो। ये सैफ्रनिन आप समझ लीजिए एक तरह का रंग है जो कोशिका के अलग अलग हिस्सों को चमका देता है ताकि माइक्रोस्कोप में सब कुछ साफ साफ दिखे। और बस जैसे ही आप माइक्रोस्कोप से झांकते हैं, बूम, कोशिकाओं की एक पूरी की पूरी दुनिया आपके सामने होती है। तो चलिए अब थोड़ा सा टाइम में पीछे चलते हैं। ये कहानी है एक बहुत ही मामूली सी दिखने वाली खोज की, जिसने, आप यकीन नहीं करेंगे, बायोलॉजी की पूरी किताब ही बदल कर रख दी। तो ये कहानी शुरू होती है साल 1665 में। एक साइंटिस्ट थे, रॉबर्ट हुक। उन्होंने अपना खुद का एक माइक्रोस्कोप बनाया और उससे कॉर के पतले पतले स्लाइस देखने लगे। और जानते हैं उन्हें क्या देखा? कुछ ऐसा जिसने उन्हें हैरान कर दिया। मधुमक्खी के छत्ते जैसे छोटे छोटे खाली कमरे। उन्होंने इन कमरों को नाम दिया सेल्स। मजेदार बात यह है कि हुक असल में जीवित कोशिकाएं नहीं देख रहे थे, वो तो बस मृत कोशिकाओं की खाली दीवारें थीं। लेकिन हुक की ये खोज तो सिर्फ शुरुआत थी। कहानी तो अभी बाकी थी। इस टाइमलाइन को देखिए। करीब 9 साल बाद 1674 में एक और साइंटिस्ट आए, एंटोनी वॉन ल्यूमेनहॉक। और ये वो पहले इंसान थे जिन्होंने असल में जिंदा कोशिकाएं देखी। फिर कहानी तेजी से आगे बढ़ती है। लगभग 150 साल बाद 1838-39 में श्लाइडन और श्वान ने मिलकर सेल थ्योरी की बुनियाद रखी। और फिर 1855 में रुडोल्फ बुर्चो ने इसमें एक आखिरी और सबसे जरूरी बात जोड़कर, तो इन सारी खोजों को मिलाकर बना बायोलॉजी का एक सबसे बड़ा सिद्धांत, जिसे हम जानते हैं सेल थ्योरी के नाम से। ये वो 3 नियम हैं जिन पर जीवन को समझने की हमारी पूरी इमारत टिकी हुई है। तो आखिर ये मॉडर्न सेल थ्योरी है क्या? चलिए इसके 3 मेन पॉइंट्स को समझते हैं। पहला, कि दुनिया में हर जीवित चीज एक या एक से ज्यादा कोशिकाओं से बनी है, सिंपल। दूसरा, कि ये कोशिका ही जीवन की सबसे बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है, मतलब जीवन का सारा काम धाम इसी के अंदर होता है। और तीसरा, जो शायद सबसे रेवोल्यूशनरी आइडिया था, वो ये कि हर नई कोशिका किसी पुरानी, पहले से मौजूद कोशिका से ही बनती है। ये जो तीसरा पॉइंट था ना, ये दिया था रुडोल्फ विर्शो ने। उन्होंने लैटिन में एक लाइन कही थी, ओमनिस सेलुला एस सेलुला, जिसका सीधा सा मतलब है हर कोशिका एक कोशिका से ही आती है। ये सुनने में भले ही सिंपल लगे, पर ये एक बहुत बहुत बड़ी बात थी। क्यों? क्योंकि इसने उस पुराने ख्याल को हमेशा के लिए खत्म कर दिया कि जीवन बस यूं ही कहीं से भी अपने आप पैदा हो सकता है। ठीक है, तो अब तक ये तो साफ हो गया कि जीवन मतलब कोशिका। लेकिन क्या सारी कोशिकाएं एक जैसी होती हैं? ना, बिल्कुल नहीं। अगर हम मोटे तौर पर देखें तो कोशिकाओं की ये दुनिया 2 बिल्कुल अलग अलग हिस्सों में बटी हुई है। एक तरफ हैं प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं। ये बहुत ही सिंपल होती हैं। समझिए कि ये इस दुनिया की सबसे बेसिक कोशिकाएं हैं। इनमें कोई असली न्यूक्लियस यानी केंद्रक नहीं होता। इनका जो जेनेटिक मटेरियल है वो बस साइटोप्लाज्म में ऐसे ही तैरता रहता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है बैक्टीरिया। और दूसरी तरफ है यूकैरियोटिक कोशिकाएं। अब ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती हैं। इनमें एक झिल्ली से घिरा हुआ प्रॉपर न्यूक्लियस होता है। और सिर्फ न्यूक्लियस ही नहीं, इसमें और भी कई छोटे छोटे ऑर्गेनेल होते हैं, मतलब कोशिका के अंग। और हर एक का अपना एक खास काम होता है। जितने भी पौधे हैं, जानवर हैं, और हाँ, हम इंसान भी, हम सब इन्हीं यूकैरियोटिक कोशिकाओं से बने हैं। ये टेबल देखिए, इससे फर्क एकदम साफ हो जाएगा। सबसे बड़ा फर्क न्यूक्लियस का। प्रोकैरियोट्स में नहीं होता, यूकैरियोट्स में होता है। दूसरा फर्क है ऑर्गेनेल का, यानी कोशिका के अंदर के छोटे छोटे अंग। ये भी सिर्फ यूकैरियोट्स में होते हैं। और हाँ, साइज का भी बड़ा फर्क है। यूकैरियोटिक कोशिकाएं आमतौर पर प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं से कहीं ज्यादा बड़ी होती हैं। इस फर्क को समझने का एक बहुत ही मजेदार तरीका है। सोचिए, एक प्रोकैरियोटिक कोशिका एक खाली प्लॉट की तरह है, जिसके चारों तरफ बस एक दीवार है और कुछ नहीं।
वहीं एक यूकैरियोटिक कोशिका उस प्लॉट पर बने एक घर की तरह है, जिसमें अलग अलग काम के लिए अलग अलग कमरे हैं, जैसे खाना बनाने के लिए किचन, सोने के लिए बेडरूम, सब कुछ एकदम ऑर्गेनाइज्ड। तो चलिए अब इस घर के अंदर चलते हैं, मतलब यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर, और देखते हैं कि इसकी बनावट में कितनी ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी है। सिर्फ इसकी बाहरी दीवार यानी सेल मेम्ब्रेन को ही ले लीजिए। ये कोई ईंट की बनी सीधी सादी दीवार नहीं है। एक इंसानी रेड ब्लड सेल की मेम्ब्रेन को देखें तो इसमें करीब 52% प्रोटीन और 40% लिपिड यानी एक तरह का फैट होता है, और यही कॉम्प्लेक्स बनावट तय करती है कि कोशिका के अंदर क्या आएगा और क्या बाहर जाएगा। मतलब ये एक बहुत ही स्मार्ट गेटकीपर की तरह काम करती है। पर रुकिए, कहानी में एक और ट्विस्ट है। सारी यूकैरियोटिक कोशिकाएं भी एक जैसी नहीं होती। जैसे प्लांट सेल्स यानी पौधों की कोशिकाओं में 3 ऐसी खास बातें होती हैं जो जानवरों की कोशिकाओं में नहीं होती। पहली, एक मजबूत बाहरी दीवार जिसे सेल वॉल कहते हैं, ये सपोर्ट देती है। दूसरी, क्लोरोप्लास्ट जिससे पौधे अपना खाना बनाते हैं। और तीसरी, एक बहुत बड़ी सेंट्रल वैक्यूल। और ये सेंट्रल वैक्यूल, अंदाजा लगाइए ये कितनी जगह घेरती होगी। आपको यकीन नहीं होगा, एक मैच्योर प्लांट सेल का 90% हिस्सा, जी हाँ 90% तक सिर्फ एक ही वैक्यूल घेर सकती है। इसका काम सिर्फ पानी और न्यूट्रिएंट्स स्टोर करना ही नहीं है, बल्कि ये सेल को एक फूले हुए गुब्बारे की तरह टाइट और मजबूत भी रखती है। तो ठीक है, हमने बहुत सारी डिटेल्स देख लीं, पर अब सवाल यह है कि इन सब का मतलब क्या है। चलिए अब जरा जूम आउट करते हैं और बिग पिक्चर को देखते हैं कि आखिर ये कोशिकाएं इतनी जरूरी क्यों हैं। तो इस पूरी बातचीत का सार क्या है? अगर सिर्फ एक लाइन में सब कुछ समेटना हो तो वो ये है, कोशिका जीवन की सबसे बुनियादी, फंडामेंटल, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। हम जो सांस लेते हैं, जो सोचते हैं, जो महसूस करते हैं, जीवन का हर एक प्रोसेस इन्हीं नन्ही नन्ही फैक्ट्रियों के अंदर चल रहा है। और अब जाते जाते एक सवाल। हमने जाना कि सेल थ्योरी कहती है हर कोशिका एक पुरानी कोशिका से ही आती है। तो फिर सोचिए, इस दुनिया में सबसे पहली कोशिका कहां से आई होगी? ये सवाल बायोलॉजी के सबसे बड़े रहस्यों में से एक है, और ये हमें हमेशा याद दिलाता है कि विज्ञान में जानने के लिए हमेशा और भी बहुत कुछ बाकी है।